हेलो नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर अनामिका। वेलकम टू द पेन डिटेक्टिव सीरीज। आज हम बात करेंगे अबाउट टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो एज अ नेम सजेस्ट डजंट मीन दैट आप टेनिस खेलते हैं तभी आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। इट्स बेसिकली इन सिंपल टर्म्स मीन्स कि आपका जो आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो है उसमें पेन होने लगता है। तो पेशेंट्स बहुत क्लूलेस रहते हैं क्योंकि ये इट टेक्स a little time to go away. So I will be guiding you कि ये होता क्यों है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। तो जो टेनिस एल्बो होता है इसका दूसरा नाम अगर मेडिकल टर्म्स में मैं बताऊं तो है लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। जो हमारा एल्बो है वो कुछ बोन से बना होता है, उसमें एक लैटरल साइड पे मतलब आउटर साइड पे एक एपिकॉन्डाइल होता है जिसपे हमारे यहाँ के जो मांसपेशियाँ होती हैं उसकी अटैचमेंट्स होती हैं। अगर किसी भी कारण रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो रही हैं हाथ की रिस्ट की, तो उसकी वजह से यहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। टेनिस एल्बो जैसे नाम सजेस्ट करता है ये तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंडर भी आता है और प्लस स्पोर्ट्स समझ ही आ रहा है जिसमें भी आपके रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट होंगे उन सभी स्पोर्ट्स में ये हो सकता है, स्पेशली टेनिस जैसे हो गया, बैडमिंटन हो गया, इन सब स्पोर्ट्स में। दूसरी हाउसवाइफ्स के अंदर क्योंकि कपड़े निचोड़ते टाइम या फिर सब्जी बनाते टाइम जो रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट होता है ये भी उसको ट्रिगर कर सकता है। और मैकेनिक्स जो स्क्रू यूज़ करते हैं उनमें भी रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स होता है, उनमें भी ये ट्रिगर हो सकता है। इन सब पेशेंट्स को टेनिस एल्बो प्रेजेंट कर सकता है। वो प्रेजेंट कैसे करेगा? आपके आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो में पेन होने लगेगा। आप जब भी रिस्ट मूवमेंट करेंगे आपको बाहर वाली साइड पे एल्बो में पेन होने लगेगा। तो इनिशियली जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है वो बेसिकली जैसे किसी भी स्प्रेन या स्ट्रेन का होता है वही करना होता है। आपको आइसिंग करनी होती है, आइस पैक्स लगाएं, पेन किलर्स खाने होते हैं, अपने पेन फिजिशियन से सलाह लें और अपनी बॉडी के हिसाब से पेन किलर्स चूज़ करवाएं, वो आपको खाने हैं। तीसरा, जब आप आइस पैक यूज़ करते हैं उसके बाद कोई भी वॉलिनी जेल या कोई भी एंटी सिस्टाफ्लैम कुछ भी एंटी इन्फ्लेमेटरी आप ऊपर लगा सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको एक ब्रेस आता है टेनिस एल्बो ब्रेस, वो आपको ऑलमोस्ट लाइक अ थंब डिस्टेंस बिलो जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टेंडरनेस है जहाँ सबसे ज़्यादा पेन है उसके थंब 2 फिंगर्स या थंब डिस्टेंस बिलो यू हैव टू वेयर दैट ब्रेस। कुछ लोग ऐसे टाइट हैंकी भी बांधते हुए आपको दिखेंगे, या फिर ब्रेस आता है प्रॉपर मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल है, यू कैन टेक दैट। वो यहाँ पर बांधने से क्या होता है, इट्स लाइक अ सर्कल, so it gives a compression and takes away the pressure from the lateral epicondyle के जो connections है वहाँ से, for early healing and recovery। तो वो आपको लगाना होता है। फोर्थ जो चीज़ है, आपको अपने रिस्ट को और इस हाथ को थोड़ा रेस्ट देना है। तो वो जो स्प्लिंट है जो आप ब्रेस लगाएंगे वो पूरे दिन आप पहन के रखिए। रात में अगर वो इतना टाइट होना चाहिए कि आपके हाथ में टिंगलिंग नमनेस ना हो, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। और वो रात के टाइम आप निकाल के सो सकते हैं। एंड जस्ट रेस्ट योर हैंड वाइल स्लीपिंग, पुट अ पिलो बिलो सो दैट एक्सेसिवली कोई मोशन ना हो इस हाथ में वाइल स्लीपिंग। नेक्स्ट थिंग है, आपको रेपिटेटिव मूवमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जी बनाते हैं और ये करछी का जो हाउस वाइफ्स है ये वाला एक्शन यूज़ करती हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर रिस्ट यूज़ योर शोल्डर हियर एंड try to use this motion instead of rotating your wrist. That will help you. So in these ways some little things you can add up and आप अपनी एल्बो को और रिस्ट को आराम दे सकते हैं इन सब थोड़े थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। ऑल्सो स्पोर्ट्स अगर आप कोई खेलते थे टेनिस, उसकी वजह से आपको ये ट्रिगर हुआ है, देन यू नीड टू टेक सम ब्रेक फ्रॉम इट जब तक वो हील नहीं हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो अगर आपने ये सब ट्रीटमेंट किया और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, देन वी कैन गिव स्टेरॉइड इंजेक्शंस इन दिस एरिया, प्लस वी कैन गिव पीआरपी थेरेपी एज वेल विच शोज वंडरफुल रिजल्ट्स। पीआरपी थेरेपी क्या होती है, आपका ब्लड लिया जाता है अंडर एसेप्टिक कंडीशंस एंड उसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन या पीआरपी मशीन में घुमाया जाता है जिससे आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है और फिर उसी को इंजेक्ट कर दिया जाता है इन द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टेंडरनेस। तो ऐसे 2 या 3 सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है आपको 7 to 10 days अपार्ट, विच रियली गिव्स यू गुड रिजल्ट्स।
or you can directly go for steroid injection, but we need to be really careful while taking repeated steroid injections. That is not very much advisable. नेक्स्ट थिंग है एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस भी करनी होती है, ऐसा नहीं आपको कम्प्लीटली रेस्ट देना है इसको. तो आप क्या एक्सरसाइजेस करेंगे इनिशियली, अपने हाथ को जैसे रिस्ट है आपका, तो इसको नीचे की तरफ प्रेस करके यू कैन प्रेस इट अगेंस्ट अ वॉल, होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलीज. स्लोली 30 सेकेंड्स आपको टॉलरेट हो रहा है, आप धीरे धीरे बढ़ा के उसको 2 मिनट्स तक लेकर जा सकते हैं. एंड यू कैन डू ऑल्सो रिपीटेटिव एक्शन, जो ऊपर नीचे अपने रिस्ट को घुमाना वाला एक्शन होता है. टेक अ स्पॉन्ज बॉल, उससे आप कंप्रेशन एंड रिलीज कर सकते हैं बॉल का. नेक्स्ट थिंग यू कैन डू, यू कैन रेस्ट दिस एल्बो ऑन टेबल, और ये अपना सिर्फ रिस्ट को थोड़ा सा हैंगिंग रखिए टेबल से. एंड टेक एनीथिंग लाइक अ बॉटल और समथिंग, थोड़ा सा उसको बाद में भर सकते हैं. इनिशियली आप खाली बॉटल लीजिए, और जैसे आपका हैंड रेस्ट किया है किसी टेबल पे, उसको नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए. तो आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स करनी है ऑन द रिस्ट इन अ कंट्रोल्ड वे, और धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत इसमें वेट ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक पुटिंग वाटर इन द बॉटल. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. एंड पेन मैनेजमेंट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी मैंने बताया फॉर लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस और टेनिस एल्बो. जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ, रेस्ट, ब्रेस, आइसिंग. दवाइयाँ प्लीज़ अपनी सेहत के हिसाब से डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लें. एंड देन वी हैव PRP थेरेपी एंड स्टेरॉइड इंजेक्शंस अवेलेबल. Any kind of queries regarding this, you can contact me on 83689 10203. And I have my own clinic in Sector 27, Sink Orthopedic and Pain Clinic, and you can take appointments on the same number. Thank you so much. I know I was on a break for a long time, but I had some reservations, and I'll try to be more active now. So anyways, take care and all the best. Namaskar.